मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। गाजा में फिर से इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। 31 बच्चों समेत 114 लोगों की मौत हो गई है। हवाई हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया गया है। रात भर इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। 114 लोगों की मौत हुई है गाजा में। आसमान में मिसाइलें देखने को मिली। इजराइल की एयर स्ट्राइक ये देखने को मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया दौरे के समापन के बीच इजराइल के द्वारा गाजा पर किए गए हमलों में 114 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हवाई हमलों में 27 महिलाएं, 31 बच्चे मारे गए हैं, साथ ही साथ सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया है, जिससे उसके बारे में कहा गया है कि इनका इस्तेमाल हूती विद्रोही समूह हथियारों के लेन देन के लिए कर रहे थे। दीर अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनुस शहर में गुरुवार रात से देर शुक्रवार सुबह तक हमले किए गए हैं और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद की तस्वीर। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मिसाइल आकर गिरती है और इसके बाद जो है धुआं देखने को मिलता है। तो गाजा में मिसाइलें जो है वो देखने को मिली है। इजराइल का ये अटैक जो है वो देखने को मिला, जिसमें 114 लोगों की मौत हुई है। 31 बच्चों समेत 114 लोगों की जान इस हमले में गई है। यमन में 2 बंदरगाहों पर भी निशाना साधा गया, 2 बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया। तो गाजा में फिर से इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। 114 लोगों की मौत इस स्ट्राइक में हुई है। हवाई हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया गया। रात भर इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई है। 31 बच्चों समेत 114 लोगों की मौत हुई। हवाई हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। गाजा में फिर से इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। 31 बच्चों समेत 114 लोगों की जान गई है। हवाई हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया गया। रात भर इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई है और गाजा में फिर इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। 31 बच्चों समेत 114 लोगों की मौत हुई है। हवाई हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला हुआ है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमले के बाद जो है धूल और धुआं आसमान में छाया हुआ नजर आया। 114 लोगों की जान इसमें चली गई है। तो यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला हुआ। रात भर इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई। गाजा में फिर से इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। इस बीच हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। मेहंदी, जिस तरीके से गाजा पर इजराइल का ये बड़ा हमला देखने को मिला, वो भी तब जब एशियाई दौरे पर ट्रंप थे। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया दौरे के समापन की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसे में इजराइल की तरफ से गाजा पर जो है वो हमला किया गया है, जिसमें फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 108 लोगों की मौत जो है वो इस हमले में हो गई है और लगभग जो है बहुत से लोग यानी कि 40 से 50 लोग जो है वो घायल भी बताए जा रहे हैं। इसमें अगर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की भी बात की जाए तो उससे जो जानकारी मिल रही है कि इस हवाई हमले में जो कि इजराइल की तरफ से किया गया है उसमें 27 महिलाएं और 31 बच्चे जो है वो मारे गए हैं और सैकड़ों जो लोग हैं वो इस एयर स्ट्राइक में घायल हुए हैं। और ये जो हमला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर इसकी चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जब हमला हुआ है तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फिलहाल दौरे पर थे और ऐसे में यमन में 2 बंदरगाहों पर इस तरीके से हमला किया गया है, जिसके बारे में ये भी कहा गया है कि इनका जो इस्तेमाल था वो हूती विद्रोही समूह ही जो हथियार है उनको लेन देन के लिए किया जा रहा था, ऐसे रिपोर्ट्स का कुछ कहना है। और साथ ही साथ अगर जगहों की बात की जाए तो देखिए दीर अल बला के कुछ बाहरी इलाकों में ये हमला हुआ है, साथ ही साथ खान यूनिस शहर के कुछ इलाकों में देर रात जो है ये हमले किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, गाजा की तरफ से जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि सैकड़ों लोग इस हमले में जो है वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ट्रंप
की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए, तो खाड़ी देशों का दौरा फिलहाल उनका खत्म हो गया है। और इस मौके पर ट्रंप ने इजराइल का दौरा हालांकि नहीं किया, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप के दौरे से जो युद्ध विराम है या फिर जो मानवीय सहायता है उसके रास्ते खुल सकते हैं दोनों की देशों के बीच में। लेकिन इसी बीच ये बड़े हमले की जो खबर है वो सामने आई, और गाजा में इजराइल की नाकाबंदी का भी अब तीसरा महीना हो चुका है। और जितने जो उनकी यात्रा है, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के अंतिम दिन पर भी अबू धाबी में एक व्यापार मंच पर उन्होंने ये कहा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए थे कि गाजा समेत कई वैश्विक समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच, इन सब बयानबाजियों के बीच भी इस तरीके का जो हमला है वो फिलहाल जो है वो निकलकर सामने आया है। और यमन की 2 बंदरगाहों पर जोरों से जो हमला है वो किया गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग, सैकड़ों लोग हालांकि बताए जा रहे हैं कि इस हमले के बाद घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल मेहंदी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई, लेकिन मेहंदी इस बीच एक बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब पश्चिमी एशिया के दौरे पर और इस बीच इजराइल ने गाजा पर हमला किया, ऐसे में क्या कोई बड़ा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर इजराइल के द्वारा किया गया है? क्योंकि अमेरिका लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल दौरे पर भी थे और उन्होंने दौरा भी किया, और वो इस दौरे में ये बयान देते हुए भी नजर आए कि जितने देशों के बीच में अगर कुछ कलह चल रही है तो उनका जो है उनको निपटने के लिए या उनका सोल्यूशन निकालने के लिए बातचीत भी चल रही है। ऐसे में इन बयानों के बीच और उस दौरे के बीच इस तरीके से इजराइल गाजा पर हमला कर देता है, जो एयर स्ट्राइक्स हो जाती है, गाजा तबाह होने की कगार पर एक बार फिर से पहुंच चुका है और एक बार फिर से आसमान में मिसाइल ही मिसाइल दिखाई देती हैं और एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाती है जिसमें 108 लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। तो बेशक सही कहा आपने। बिल्कुल जाहिर तौर पर मैंने जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बड़ी स्ट्राइक यहां पर इजराइल के द्वारा गाजा पर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं दूसरी ओर बीएलए के सामने पाकिस्तान घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। बलूच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव का बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर अब